हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान 2023 का क्वेश्चन क्लास 9 का फिजिकल साइंस जो सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो इस बार भी जो है सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो है फिजिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जो है जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लें या इसके स्क्रीनशॉट करके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें। क्या ऐसे चैप्टर तो ऑल सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर जो है मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें और इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू ग्रुप ए। तो सही उत्तर के चयन करें, यानी कि एनटीपी पर 44 ग्राम CO2 कितना आयतन ग्रहण करेगा? तो 22.4 लीटर ग्रहण करेगा। मात्र संख्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का आविष्कारक का नाम क्या है? गोल्ड स्टीन है। क्या है? गोल्ड स्टीन। इस सब नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से आप लोग जो है इसे याद कर लें। गोल्ड स्टीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक प्रोटॉन का आविष्कारक कौन था? गोल्डस्टीन है। एक प्राकृतिक इमल्सन का उदाहरण है दूध है। उदासीन जल का pH होता है कितना होता है? 7 होता है। एक अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? CaO है। शक्ति का इकाई होता है क्या होता है? वाट होता है। परमाणु के मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो परमाणु की संख्या की जो मौलिक कण होती है वो कितना? 3 ही होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोला जाता है, दिखाया जाता है। ठीक ना? तो ये 1.8 तक यानी कि 8 MCQ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये वाला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब एग्ज़ाम में आता ही है। ख़ास तौर पर जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सब तो आता ही है। तो पहले एक शब्दों में वाक्यों में उत्तर दो। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एवोगाड्रो का संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 023 कर देना है। यहाँ 2 थोड़ा रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर 3 कर देना है। ठीक ना? इंटू 10⁻23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेडियो सक्रिय तत्व का नाम लिखो। तो रेडियम यूरेनियम है। ठीक, रेडियम यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के धन आवेशित कण का नाम लिखो। तो प्रोटॉन है। एक एरोसोल का उदाहरण दो। तो फॉग स्मोक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। अब ग्रुप सी में जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिया है, आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटॉन ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक घोल किसे कहते हैं? तो वास्तविक घोल किसे कहते हैं? भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्तविक घोल किसे कहते हैं? वास्तविक घोल एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के कण विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं और नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप से अलग अलग दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए नमक पानी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड क्या है? इसका उपयोग क्यों करते हैं? एंटासिड वे पदार्थ है जो पेट की अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग अपचय, हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियों से राहत पाने के लिए किया जाता है। इससे जो है राहत पाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPS पद्धति में शक्ति का व्यवहारिक इकाई क्या है? तो हॉट पावर है। क्या है यार? हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। हा स के ऊपर में र है, पावर, हॉर्स पावर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज, ठीक ना। तो अम्लराज हम लोग किसे कहते हैं उसको देखना है कि अम्लराज क्या है या इसे किसे कहते हैं। अम्लराज, अम्लराज सांद्र, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में बना एक अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी घोल सकता है, ठीक ना। तो उत्कृष्ट धातु जो है बहुत ही आसानी से ये जो है घोल देता है। तो इसलिए अम्लराज किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कार्यहीन बल क्या है। कार्यहीन बल वह बल है जो किसी भी वस्तु पर कार्य करता है लेकिन उस बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं होता। यह बल की दिशा विस्थापन के लंबवत होती है जिससे उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब है क्वेश्चन ग्रुप 4 ग्रुप डी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी अणु का अणु द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्य का योग होता है। यह किसी भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग के कुछ मुख्य निष्कर्षों को लिखो। रदरफोर्ड के अल्फा कण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है। पहला है परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक। 2 नंबर है परमाणु का समस्त धनात्मक आवेश और लगभग पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। 3 नंबर है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल तथा जेल कोलाइडल क्या है ना। सेल तथा जेल कोलाइड क्या है। पहला सेल के बारे में पढ़ेंगे, सोल के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कोलाइडल विलयन है जिसमें ठोस कण तरल माध्यम में बिखरे होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि वे मुख्य गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं बैठते हैं। उदाहरण पेंट हुआ, स्याही हुआ, रक्त हुआ। अब जेल में क्या है, जेल यह एक कोलाइड प्रणाली है जिसमें तरल माध्यम ठोस नेटवर्क में फंसा होता है, जिससे एक अर्ध ठोस या चिपचिपी संरचना बनती है। उदाहरण जेली, पनीर, जेलेटिन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियम के अनुसार भस्म का परिभाषा उदाहरण सहित दें। आर्हेनियम के अनुसार भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिलिन आयन OH- उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं। जब NaOH को पानी में घोला जाता है तो यह Na+ और OH- आयनों में टूट जाता है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। नंबर क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा में कौन गुरुत्व यानी G पर निर्भर करता है। 100 ग्राम के वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए गए कार्य का परिमाण ज्ञात करो। तो इसमें क्या दिया है कि G का निर्भरता को बारे में लिखना है। तो स्थिर ऊर्जा G पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा G पर सीधे निर्भर नहीं करते हैं। किए गए कार्य का परिमाण वस्तु का द्रव्यमान दे दिया यानी कि M यानी कि 100 दे दिया ग्राम, और 0.1 किलोग्राम है, जैसे कि ग्राम को किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर दिए तो 0.1 ग्राम हो गया। ऊंचाई हाइट दे दिया है 10 मीटर, गुरुत्वाकर्षण तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो किया गया कार्य, तो हमको वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन mgh है, तो mgh जो है फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जिससे m का मान हो गया 0.1 और g का मान हो गया, गुरुत्व हो गया 9.8 और h का मान हो गया 10। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 जूल आंसर हो
जाएगा। तो ये 5 नंबर का आंसर है जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको अच्छा से कंप्लीट कर लेना है, मान वैल्यू जो है सबका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में अंतर लिखो। तो ये गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में क्या अंतर है? तो पहला है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, ठीक। और स्थिर ऊर्जा में क्या, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें निहित ऊर्जा। 2 नंबर है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, और वस्तु के द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण, त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करती है। 3 नंबर के ई बराबर 1/2 mv² होता है, और पी ई बराबर mgh होता है। इसका 4 नंबर है, इसका उदाहरण चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी। इसका उदाहरण है मेज पर रखी पुस्तक, खींचा हुआ धनुष, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उदासीकरण क्या है? उदासीकरण क्या है? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उदासीकरण क्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को निष्कर्ष कर देता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक HCl और सोडियम क्लोराइड, जिसे NOH कहते हैं। तो आज ये जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन जो था फिजिकल साइंस का, वो कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें या इसे अच्छे से याद कर लें। और कोई भी 10 का हुआ या 11 का हुआ या 12 का कोई भी क्लास का अगर कोई स्टूडेंट है या किसी को PDF चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे क्या है व्हाट्सअप करें कि हमको इस सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा व्हाट्सअप के जरिए, जिसे आप लोग आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग लाइफ साइंस या हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।